नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं विपिन दुबे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से आ रही इस समय की बड़ी खबर है विस्तार से। आजमगढ़ जनपद के ग्राम सभा काजीपुर ग्राम सभा के लोकगीत के लोकप्रिय गायक लालधर यादव अपने ग्राम सभा के ग्रामीणों के आंखों के तारे, दिलों की धड़कन पूरे 5 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं। आज जो खबर आ रही है कि आजमगढ़ जनपद से काजीपुर ग्राम सभा के 90% ग्रामीणों के जुबान पर लोकप्रिय गायक लालधर यादव का नाम आ रहा है। तो आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज ग्राम सभा काजीपुर से आ रही है, जहां दिल के धनी, ईमानदार, संघर्षशील, जुझारू एवं कर्मठशील समाजसेवी गायक लालधर यादव जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने हमारे संवाददाता जितेंद्र मौर्य से क्या कहा और ग्रामीणों ने क्या कहा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र मौर्य। आया हूं आजमगढ़ जिले के जहानागंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा काजीपुर में, जो ऐसे शख्स अनेक त्रिस्तरीय चुनाव का बिजुल बजते ही नया चेहरा खुलकर सामने आया है। जो ऐसे मैं शख्स से आपसे मिलाना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं, जो युवा प्रत्याशी और युवा नेता लालधर यादव जी, जो कि ऑर्केस्ट्रा मालिक, कलाकार, गायक, भोजपुरी कलाकार गायक हैं, और इन्होंने प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए पर्चा दाखिला इन्होंने किया है, जिनका चुनाव चिन्ह है। मैं इनसे बताना चाहता हूं, इनसे मिलाना चाहता हूं। देखिए ये क्या कुछ कहते हैं विकास के बारे में, और इनके मन में ये रुझान कहां से आया कि जनता की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और किस पॉइंट पे इनका आया रुझान। जो कि ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, कलाकार भी हैं, तो उसके आने के बाद ये राजनीति में कैसे आ गए, कहाँ से है, मैं इनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जी, अपना नाम बताइए। लालधर यादव नाम हमारा है। जी जी, रहने वाले कहाँ के हैं? काजीपुर ग्राम सभा के अंतर्गत मकरौदा बुजुर्ग है। जी जी, वहीं के रहने वाले हैं। ब्लॉक कौन सा लगता है? जहानागंज। जी, तो आपके दिमाग में बातें कहाँ से आ गई कि हमें चुनाव करना लड़ना चाहिए, या राजनीति में कहाँ से आप आ गए? आप तो सुनने में आता है कलाकार हैं लास्ट। जी बिल्कुल कलाकार हैं। जी जी, और राजनीति में इसलिए आना पड़ा कि जो भी अभी तक जितने हमारे गांव के प्रधान हुए या जो लड़ रहे हैं, तो मैं सही बात बोल रहा हूँ कि सही बात बोल करके समस्या को एक सही बोल करके सुलझाया जा सकता है, और 1000 झूठ बोल के उलझाने के काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है कि एक दूसरे को लड़ाया जाता है। और आप कभी भी थोड़ा सर्वे कर लीजिएगा, जब पासवान बस्ती हमारी है मकरौदा बुजुर्ग की, जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे तो सब लोग अभी भी मड़ई टीन छप्पड़ में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी जी, और अभी आप जहाँ खड़े हैं ये देख लीजिए, हमारी हरिजन बस्ती है। आप हरिजन बस्ती की तरफ कैमरा का अगर रुख कर सकते हैं तो आप रुख करिए कैमरा का, आप देख सकते हैं कि वो हरिजन बस्ती हमारी किस प्रकार की है। वो हरिजन बस्ती हमारी जो है, देखिए अभी भी खपड़ौल दिख रहा है और गिरा हुआ दिख रहा है। यहाँ विकास की कड़ियाँ बिल्कुल एकदम बंद हो चुकी है। विकास के नाम पे जीरो है। जब विकास के नाम पे जीरो है तो मुझे लगा कि मैदान में आना चाहिए। और अगली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, तो मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा तो कुछ वोट से हार गया। तमाम र्यूमर लोग फैलाए, तो वो र्यूमर तो फैलाने वाले फैलाते रहते हैं। इसके पहले भी आप प्रधानी का चुनाव लड़ चुके हैं? जी, इसका और भी कुछ चुनाव लड़े थे? नहीं, बस हम प्रधानी का लड़े। प्रधानी का। जी, तो कितने वोटों से आपने मत से आ रहे थे चुनाव? हमने 4 वोटों से। जी जी, तो विकास के बारे में क्या कहना? यदि जनता आपको दुलार प्यार दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, आप जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं लालधर, लेकिन अगर जनता दुलार प्यार देकर हमारे आशीर्वाद दे रही है, जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं। घर की जिम्मेदारी से बड़ी होती है बाहर की जिम्मेदारियां। प्रधान हो जाते हैं, प्रधान अनिपराया धन, अपने घर को धन को अपने ही मतलब उजागर करेंगे, और अपने घर के धन को अब जो है कि समाज के धन में, समाज के लिए अपने निछावर करेंगे। तो जब विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिससे विकास आपने मतलब कहा होगा कि या अपने घर किस तरह से के, होगा? आपने कहा कि अपने घर के पैसे को निछावर करना। जी हाँ, अपने तो मुझसे ज्यादा अगर समाज में दिखने वाला काम अगर किसी प्रत्याशी ने कहा, आप सर्वे कर, किसी प्रत्याशी ने मुझसे ज्यादा अगर किया हो बिना प्रधान रहे, तो मैं आज ही चुनाव छोड़ दूंगा। तो क्या आप लॉकडाउन में घर घर मैंने चीनी, दाल, तेल, मसाला, नमक, इसके बाद में दाल, ये सारी चीजें मैंने घर घर पहुंचाया। उसके बाद मैंने 1.5 लाख रुपया लगा करके लिंटर, मेरे घर का छत नहीं लदाया अंदर वाला, लेकिन मैंने डी बाबा का छत लदवा दिया। उसके बाद मैंने सैयद बाबा का मजार बनवा दिया, 4 ट्रांसफार्मर लगवा दिया। चौहान बस्ती साधु बाबा कुटी तक 500 मीटर का तार दिया। चिंता जी के घर से मैंने तार दिया इनके शिवधनी के घर तक। ये सारा चीज अगर सच नहीं होगा तो मैं आज ही सभी समर्थकों से अपने कह दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अगर ये सच है
अगर बिना प्रधान रहे इतना अगर कोई प्रत्याशी किया हो जी। तो मैं चुनाव मैदान से बाहर जा रहा हूँ। लालधर जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि सर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह कैमरा। जी जी। तो आप कलाकार, भोजपुरी गायक भी हैं, ऑर्केस्ट्रा मालिक भी हैं, तो अपने दो शब्द भोजपुरी गानों के माध्यम से अपने चुनाव चिन्ह को और लोगों को दर्शाते हुए दो कड़ी हमें जरा सुनाइए, लोग ताकि लोग हमारे चैनल के माध्यम से सुनना पाएं। कि अब की बारी ये भैया लालधर यादव के बाबारी, अब की पारी ये भैया विरोधी भगिया पोछिया झारी, अब की बारी ये भैया कि लालधर यादव के बापारी, अब की बारी ये भैया भूख मरी मिट जाई, अब की दिल से बात कहत बानी भैया विशाल यश होई है कमाल, लालधर कहे ललकारी, अब की बारी ये भैया कि लालधर यादव के बापारी, अब की बारी ये भैया। आप कैमरे में इस चीज जो चीज बोले जा उसको कैद कर लीजिए। जी जी जी। मेरे जीत जाने के बाद ऐसा कोई भी लड़की की जो शादी होगी जिसमें 21,000 रुपया मैं अपने जेब से अनुदान नहीं करूंगा, तो अगली 5 साल के बाद मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा किसी के दरवाजे। कुछ लोग ऐसे प्रत्याशी भी होते हैं जो चुनाव चल रहा है, चुनाव पीरियड में, जो कि मतलब केवल चुनाव आते ही बरसाती मेढक की तरह सामने खुलकर आते हैं, उसके बाद 5 साल तक लुप्त हो जाते हैं। यह जनता अब जिसे बेवकूफ नहीं रह गई है जी। इन लोगों को गुमराह किया जाता था। इनके जो ये बेवकूफ कभी नहीं थे जी। ये तो एक सीधे साधे व्यक्ति थे, ये तो उनके प्रेम में बह जाते थे, लेकिन उन प्रेम को वो कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन आज जनता जग चुकी है कि 5 साल के अंदर अगर लालधर यादव अगर 500 बार अगर किसी के दरवाजे गए हैं तो वोट मांगने का हक मेरा बनता है। अगर 5 साल के अंदर आज 25 दिन लोग जा रहे हैं तो वोट मांगने का हक उनका नहीं बनता है। यह जनता के हाथों में फैसला है। यह दारू मुर्गा रुपया देखिएगा नेउर की तरह छुप छुप के जाते हैं। ये नेवले हैं, सब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग, और छिप के जाते हैं और जा करके पैसा देते हैं और वोट मांगते हैं। छागल चाहिए, मोबाइल चाहिए। और पूछना चाहेंगे आपसे जी अपने चैनल के माध्यम से, आप मुझे बताइए, चुनाव चल रहा है, कोरोना महामारी में जो मतलब बीमारियां चल रही हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए जो चुनाव में आप अपना लेकर 2-4 लोगों को चल रहे हैं, तो सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था है या नहीं? हम सैनिटाइजर भी रखे हैं जी, मास्क भी रखे हैं जी, और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना जी, मेरी जैसे 2-3 गाड़ी जो भी चल रही है जी, वो दूरियां बना के चल रही है, चलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में से हम बचे और आप बचे। और कहेंगे कि मेरी दोस्ती इस ग्राम सभा से वो नहीं जो हर दिल मांगे मोर, पेप्सी नहीं है मेरी दोस्ती, पेप्सी नहीं जो हर दिल मांगे मोर, और मेरी दोस्ती इस ग्राम सभा से मेरा प्रेम क्रिकेट नहीं है जो बार बार बदले स्कोर। मेरा तो इस ग्राम सभा से वो लगाव है कि LIC का, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी, मरने के बाद भी कुछ ऐसी उपलब्धियां रहेगी। कराया जहां की बहुत ही कर्मठशील, संघर्षशील, जुझारू प्रत्याशी मिस्टर लालधर यादव जी मिले हैं। इनसे मैं रूबरू कराने के बाद मैं अपने चैनल से माध्यम से एक सवाल और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि सामने कल नवरात्र माता रानी का पहला दिन जो है, और उसके बाद 9 दिन बाद रामनवमी, हिंदू धर्म का पहला त्यौहार चैत मास से माना जाता है, और सामने अंबेडकर जयंती भी दिख रही है। तो आप ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यही कहेंगे कि आप लोग दूरियां बना के रखें जी, और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें जी, और जैसे कहे अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को है जी, भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश में सबको समांतर रहने का अधिकार दिए। लेकिन जब ये उन्हीं के समाज का कोई लड़का अगर कोई उठ करके जाता है, चाहे मेरी बिरादरी हो चाहे किसी की बिरादरी हो, लेकिन आज भी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो हे दृष्टि से देखते हैं कि अगर वो चला जाता है, अगर उसको आपने सम्मान दे दिया, उसका पैर छू लिया, उसको आपने इज्जत दे दिया, तो लगेगा कि नहीं इसका सर कट रहा है। अरे पैर तो मैं छू रहा हूँ, तो आपको क्यों शर्म लग रही है? उसी दलित परिवार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी निकले थे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आप भी जानते, हम भी जानते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन अर्ध स्वतंत्रता मिली थी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान को लागू किए, तब हमारे देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के त्यौहार पे
मुझे चुनावी खर्च से बाहर रख करके अगर जो भी चीज, जो भी सहयोग चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर वो विकास, वो मतलब उनके प्रति जनता का रुझान क्या है, किस वजह से है, ये पूछना चाहता हूँ। सर अपना नाम बताइए। दुर्विजय चौहान जी, आपका जी दुर्विजय जी, आपका नाम तो बहुत प्यारा है जी, और अच्छा लग रहा है आपसे मिलने के बाद। लेकिन आप ये बता दीजिए कि क्या लालधर यादव को जनता दुलार प्यार दे रही है, आप लोग आशीर्वाद मत अपना दे रहे हैं, तो क्या विकास कार्य वो अच्छा ढंग से कर पाएंगे? जी जरूर करेगा, उस करेंगे जितना वो काम करते हैं सर जी। ये तो कहीं तो ऐसा तो नहीं लगता है कि चुनाव जीतने के बाद वो जैसे ऑर्केस्ट्रा भी चलाते हैं, गायक हैं, भोजपुरी कलाकार हैं, जी, जी, तो जी। कहीं वो चले जाएं अपने प्रोग्राम में, तो ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ से बिछुड़ जाएंगे? कभी नहीं वो बिछड़ेंगे सर। जी। वो प्रधानी वो कहाँ से ऑर्केस्ट्रा चले या चाहे न चले, तो चुनाव जो लेकिन चल रहा प्रधानी है, वो चुनाव में सर आप आए हैं, जी। वो लालधर यादव जी उभर कर आए हैं, जी। चुनाव लड़ रहे हैं, जी, जी। तो इसके पहले भी क्या जनता के प्रति, जनता की सेवा किए हैं? बहुत चुनाव से पहले से खर्च कर रहे हैं अथवा जी। जनता पर सेवा कर रहे हैं। जी जो कि जैसे हम लोग बता दीजिए। इतना पानी में हम हल को आते हैं जी। और उसका हम लोग के बहुत लाभ वो देते हैं। जो दूसरा हाँ। प्रधान जो है वो कभी नहीं जाता है, हाँ। ये पानी में हल के चड्डी खोल करके जाते हैं अपना जो है कि हम लोग के घर की तरफ। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो प्रधान जो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं ऐसे जाने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए, सर, चलिए, ये बहुत बहुत अवश्य धन्यवाद। जरूर हम लोग का विकास करेंगे, गरीबों का नसिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी। धन्यवाद।